वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रेट्रोगेशन के ऊपर, यानी जो प्लैनेट रिजित पजीर होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट जिससे सबकी ज़िंदगियों में असर बढ़ता है, सैटर्न तो जनवरी में हाउस चेंज कर चुका है। जुपिटर जो अगले महीने चेंज करने वाला है, और जुपिटर जिसको नफ्स भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के आने से ज़िंदगियों में बदलाव और या चेंज ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अक्सर बर्थ चार्ट के अंदर आपको प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोगेशन या रिजत पजीर मिलते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर प्लैनेट रिजत पजीर हों, फर्ज कर लें जुपिटर की बात कर लें, सैटर्न की बात करें, तो इसके ऊपर ही आज बात करते हैं। जब कोई प्लैनेट रिजत पजीर होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बारे में कैलकुलेट करना कि वो किस किस्म के रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। बेशतर प्लैनेट्स जो हैं अक्सर जो है चार्ट में जो है किसी के एक या दो या तीन तीन, बल्कि चार चार भी कई दफ़ा जो है प्लैनेट्स जो है वो रेट्रोगेशन में नज़र आते हैं, रिजत पजीर नज़र आते हैं। वो जब प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो उसका रिजल्ट को देखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो रिजल्ट किस घर के देगा। इसको चेष्टा बल भी कहा जाता है कि बल भी मिलता है इसको। और होता जब है प्लैनेट्स बड़े जो हैं रेट्रोगेट तब होते हैं जब वो शम्स के बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं, यानी कि सैटर्न, जुपिटर और मार्स जो है, जब वो एक ख़ास डिग्री का 120 डिग्री के करीब जब हो जाते हैं दूर, तो वो रिजत पजीर होना शुरू हो जाते हैं। और भरपूर उनका बेनिफिट तब मिलता है जब वो बिल्कुल शम्स के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं। तो वहाँ पे उसका रिजल्ट जो है वो बहुत दुगना हो जाता है। तो इसी जैसे कमर है, बिल्कुल ऑपोजिट जब शम्स के आता है तो हम उसको 14वीं का चाँद कहते हैं, पूरी आफताब की तरह वो चमकता है। इसी तरह बाकी ये बड़े प्लैनेट भी सैटर्न और जुपिटर और मार्स जब होता है तो ये चीज़ जो है इस तरह आपको देखने को ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट रेट्रोगेट है। ट्रांजैक्शन है, जब ट्रांजिट चल रहा होता है, अगर ट्रांजिट में कोई प्लैनेट या जुपिटर जैसा प्लैनेट रेट्रोगेट हो तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ट्रांजिट में अक्सर जब प्लैनेट रेट्रोगेट हो तो उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को आपको मिलेंगे, वो नज़र भी आएंगे। लेकिन बाय बर्थ जो प्लैनेट होता है बुरे असर वो भी नहीं देता, वो आपके कामों में डिले फैक्टर्स ज़रूर लेकर आता है। डिले देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है, उसकी दिशा भी चल रही है, तो उसमें आपको डिले फैक्टर्स ज़रूर नज़र आएंगे जो आपके बाय बर्थ चार्ट के अंदर हैं। बुरे रिजल्ट वो तब भी नहीं देगा, वो आपको फ़ायदे वही देगा, डिले में देगा, थोड़ा डिले मिलेगा। ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा प्लैनेट आपका है जो आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोगेट है। लेकिन ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट बड़ा रेट्रोगेट, जैसे सैटर्न ने जून में रेट्रोगेट हो जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अभी वो एक्वेरियस में रेट्रोगेट होगा तो कैसे कैसे रिजल्ट देगा। क्योंकि अक्सर जब प्लैनेट रेट्रोगेट हो तो काफ़ी ट्रांजिट में इसके बड़े बड़े फ़ायदे देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों की जॉब लगती है, बहुत से लोगों की मैरिज के सिलसिले में होते हैं, बहुत से लोगों के रुके हुए काम जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रांजिट में जितने भी प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं उनका असर काफ़ी बेहतर मिलता है। लेकिन बर्थ चार्ट के अंदर वहाँ आपको थोड़ा सा डिले देखने को ज़रूर मिलता है। और फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि प्लैनेट्स रेट्रोगेट कहाँ पे हुआ है, क्योंकि वो अपने पिछले घर का रिजल्ट ज़रूर देता है। यानी पिछले घर में जहाँ भी वो बैठा है, फर्ज करेंगे पाइसिस में बैठा हुआ है, जैसे अब अगला घर जो है इसका बुर्ज हमल में जाएगा। जब ये हमल में जाएगा और वहाँ पे जब ये रेट्रोगेट होगा तो वो वापस स्पाइसेस के रिजल्ट देखते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। जिस तरह सैटर्न है एक्वेरियस में बैठा है तो उसका पिछला घर भी उसका अपने घर है कैप्रिकॉन, तो वहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कैप्रिकॉन में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है या पाइसेस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि रिजल्ट जो हैं वो पिछले घर के आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह बर्थ चार्ट में भी आपका जो प्लैनेट रेट्रोगेट है
जिसे आप जिस घर में आपको दिख रहा होता है, क्या उस घर के रिज़ल्ट दे भी पाता है कि नहीं, या वो किसी पिछले घर के रिज़ल्ट दे रहा होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो और वहाँ पे कौन-सा प्लैनेट पिछले घर में बैठा और उसके ट्राइंग में कौन-कौन बैठा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो ट्रांज़िट में उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं। वो चाहे जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो मरकरी हो, तो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट जो है देखने को आपको मिलेंगे भी, और वो चीज़ें काफ़ी हद तक नज़र भी आएँगी। पीछे दोनों बड़े प्लैनेट्स जो थे, जुपिटर भी और सैटर्न भी, अगर हम बात करें पीछे साल की, तो दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे। तो काफ़ी कुछ देखने को चीज़ें मिली, काफ़ी लोगों के काम हुए, शादी हुई, और बिज़नेस रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें वो होती हुई नज़र आई। अब सैटर्न बड़ा प्लैनेट वो एक्वेरियस में आ चुका है, और वो पहले गुरूब था, वो 5 मार्च को तुलू भी हो चुका है। तो सैटर्न का भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आपके बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है या सीधा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर वो ट्रांज़िट में होगा तो उसके डेफ़िनेट बड़े फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बाय बर्थ अगर कुंडली में अगर वो सीधा है, या सॉरी रेट्रोग्रेड है, तो उसके हिसाब से अगर बर्थ चार्ट में आपके है, तो आपको कुछ डिले फैक्टर्स, बुरे रिज़ल्ट तब भी शायद आपको ना मिलें, लेकिन उसके असरात, उसके फ़ायदे जो हैं, वो आपको डिले की सूरत में देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा टेंशन या परेशानी जो है, वो ज़रूर होती है। तो ट्रांज़िट में तो उसके फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। इसी तरह अब ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन-सा प्लैनेट है और वो किस जगह, और फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पहले घर में जुपिटर बैठा है, तब भी बहुत ज़बरदस्त आपको उसका फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। दूसरे घर में भी उसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, चौथे घर में अगर होगा, तब आपका थोड़ा परेशानी जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने से वो 12वें घर में हो जाएगा, तो घर छोड़ने का हो सकता है, व्हीकल्स को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह अगर वो 5th में है, तब भी आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एजुकेशंस को लेके, बच्चों को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर छठे घर में है, तो बहुत ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। 8वें घर में है, तब भी इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ कर देखेगा वो दूसरे घर को और 5वें घर को, जहाँ आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे चीज़ें आपको बेहतर दिखती हुई नज़र आएँगी, मिलेंगी, और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होंगी, आपका माइंड बड़ा तेज़ होगा, सॉल्यूशन की तरफ बहुत होगा। अब आपने भी अपने बर्थ चार्ट में जाके देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन-कौन सा प्लैनेट, अगर सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है, मार्स पिछले 6 महीने रेट्रोग्रेड है। और मार्च हालांकि एक घर में 45 डेज रहता है, लेकिन पिछले 13 मार्च को ये आया था यहाँ पर, तो 6 महीने के बाद मार्च ने जो है टॉरस का घर छोड़ा, यानी कि 3 से 4 महीने ये रेट्रोग्रेड रहा। और यहाँ रेट्रोगेशन में इसके जो रिजल्ट आए हैं, तो वो डेफिनेट आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे। ट्रांजिट में इसका बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपके बाय बर्थ में तो उसके रिजल्ट जो है थोड़ा डिले फैक्टर्स में ज़रूर आए होंगे। तो अब आपने देखना है कि आपका कौन सा मेजर प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और नहीं है, और वो आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। अगर आपका कोई मेजर प्लैनेट जिसकी दिशा भी चल रही है, तो क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको डिले आएगी, जब वो ट्रांजिट में होगा, किस घरों को बैठा हुआ है, आपके किस घर में बैठा है और किन घरों का मालिक है, और उसके रिजल्ट क्या क्या हो। अगर आपके बाय बर्थ कोई भी प्लैनेट या जुपिटर या सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो वो जिन घरों का मालिक है और जहाँ बैठा हुआ है, उस घर से रिलेटेड जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है उसमें डिले देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो जुपिटर जिन घरों का मालिक हो, 12 ज़ोडिक में किसी का भी, किसी का दूसरा हो सकता है, किसी का तीसरा हो सकता है, किसी का 5th हो सकता है, किसी का 10th हो सकता है। तो वहाँ ये देखना है कि वो किस किस्म की डिले ला सकता है अगर बाय बर्थ चार्ट में है, और ट्रांजिट में आपको वो क्या, क्योंकि ट्रांजिट में हमेशा वो कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा या कोई बड़ा बेनिफिट ज़रूर देखा जाता है। क्योंकि अब हम जुपिटर के सिलसिले पर वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर अब बुर्ज हमल में जाने वाला है, जो कि अभी पाइसिस में वाटर एलिमेंट में था। अब ये जुपिटर जो है बुर्ज हमल में जाने वाला है। बुर्ज हमल एक फायर ज़ोडिक साइन है, तो इसके 2 नक्षत्र जो हैं वो फायर के आते हैं। तो बुर्ज हमल को इसलिए फायर ज़ोडिक साइन कहा जाता है कि जुपिटर एक तो फायर में आ रहा है, फिर वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, जो कि क्लूजन है, और यहीं पे जुपिटर और राहु का
योग भी बनेगा जिसको चंडाल योग भी कहा जाता है। और जुपिटर को नफ्स भी कहा जाता है, यानी कि हम इंसानी जिसको नफ्स है उसको कहा जाता है। और राहु को वायरस भी कहा जाता है। तो क्या है, मुसीबत बड़ी दुनिया पे आ सकती हो तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जुपिटर के आने से ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली, क्योंकि नफ्स है ना, अगर नफ्स सैटर्न के करीब जा रहा है और वहीं पे वीनस भी बैठा हुआ है तो फिर तो कैरियर में तो बहुत ग्रोथ होगा। और अगर वो मार्स से मिल रहा है, केतु के साथ भी ड्राइंग में, फिर चीर-फाड़ या कोई ऑपरेशन या सर्जरी तो होगी ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पूरे 12 जोड़ी के ऊपर बात करेंगे, इसको डिटेल के साथ बात करेंगे, फिर जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर जब वो झमल में आएगा तो क्या-क्या कर सकता है और 12 जोड़ी पे इसके क्या असर पड़ेंगे और क्या-क्या मिल सकता है इन चीज़ों में, हम उसका भरपूर डिटेल से बात करेंगे। आज हमने बात की रजत पज़ीर के ऊपर और रेट्रोगेशन के ऊपर। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, कि मेरा मकसद तो ये होता है आपके लिए कोई नई से नई वीडियो लेकर आऊँ और कोई नए टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।